के साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी में कानून व्यवस्था की सख्ती, जहां एक तरफ किडनी तस्करी का बड़ा रैकेट पकड़ा गया तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से फरार डॉक्टरों की तलाश तेज हो गई है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को और मजबूत संदेश दे रही है। पिछले कुछ दिनों में यूपी पुलिस ने मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़े एक्शन लिए हैं। आज बताएंगे आपको कैसे कानपुर में किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का रैकेट चल रहा था, कैसे 40 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट किए गए, करोड़ों रुपए का खेल रचा, कैसे एक छोटे से 50,000 रुपए के विवाद ने पूरे गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया और पुलिस कैसे इस गिरोह की कमर तोड़ रही है और कैसे ये कांड यूपी में अंग तस्करी के खिलाफ सरकार की सख्ती का नया उदाहरण बन गया है। कानपुर में किडनी तस्करी रैकेट का खुलासा। सबसे पहले बात कानपुर किडनी स्कैंडल की, जहां पुलिस ने एक बड़े मानव अंग तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया। गाजियाबाद के डॉक्टर रोहित इस गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार कानपुर शहर में पिछले एक साल में 40 से 50 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किए गए। हर ट्रांसप्लांट पर 60 लाख से 80 लाख रुपए तक वसूले गए। एक मामले में तो साउथ अफ्रीकी महिला डोनर से 2.5 करोड़ रुपए ले लिए गए। कुल मिलाकर इस रैकेट से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का खेल रचा गया। डॉक्टर रोहित बेहद शातिर तरीके से इस रैकेट को चला रहा था। वो 4 अलग अलग मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता था, एक एजेंट के लिए, दूसरा डॉक्टर के लिए, तीसरा डोनर्स और रिसीवर के लिए और चौथा अपनी फैमिली और महिला मित्र के लिए। हर ट्रांसप्लांट के बाद वो नया सिम कार्ड लेता और पुराना फेंक देता। पुलिस को उसके 4 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप मिले हैं। एक ग्रुप में 643 सदस्य थे जो किडनी डोनर से जुड़े थे। दूसरा एजेंट्स का ग्रुप था जिसमें 514 सदस्य थे और तीसरा लिवर पार्ट डोनर्स का ग्रुप जिसमें 700 से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए थे। आहूजा हॉस्पिटल और मेडीलाइफ हॉस्पिटल में ये ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे। गिरोह में डॉक्टर अफजाल, ओटी मैनेजर अली, राजेश, कुलदीप सिंह राघव जैसे लोग शामिल थे। एजेंट शिवम अग्रवाल, नवीन पांडे और परवेज सैफी जैसे लोग डोनर्स और रिसीवर को लिंक करते थे। एक ऑडियो क्लिप में नवंबर 19 को एक महिला की मौत का जिक्र भी आया है, जिसके बाद पुलिस ने मैक्स हॉस्पिटल को भी नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें डॉक्टर दंपति भी शामिल थे जिनके हॉस्पिटल के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। परवेज सैफरी के पास 9 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं। एक अन्य आरोपी के पास से भी 10 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस का अनुमान है कि गिरोह के पास अभी भी 10 से 12 करोड़ रुपए नकद है, जिन्हें वो ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फरार डॉक्टर अफजाल नोटों की गड्डियों पर लेटा हुआ दिख रहा है। ये वीडियो गिरोह की लालच को साफ दिखाता है। गिरोह न सिर्फ किडनी बल्कि लीवर ट्रांसप्लांट भी कराता था। ये पूरा रैकेट गरीब लोगों को लालच देकर या धमकाकर उनके अंग खरीदने और अमीर मरीजों को बेचने का था। कुछ मामलों में विदेशी मरीज भी लाए गए थे। कानपुर किडनी रैकेट में 9वें आरोपी की गिरफ्तारी। एक तरफ जहां किडनी तस्करी का ये बड़ा स्कैंडल सामने आया तो वहीं पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो गई है। हाल ही में रावतपुर क्षेत्र से परवेज सैफी नाम के 9वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें लूट, डकैती जैसे गंभीर आरोप शामिल है। वो डॉक्टर अफजाल का बेहद करीबी और खास सहयोगी था। ट्रांसप्लांट के पूरे ऑपरेशन में पैसे का लेन देन, वाहनों की व्यवस्था और अस्पताल तक लोगों को पहुंचाने का काम परवेज सैफी ही संभालता था। परवेज सैफी ने मुजफ्फरनगर की पारुल नाम की एक महिला के किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए भूमिका निभाई।
बिहार के बेगूसराय के युवक आयुष ने अपनी किडनी बेची थी। पुलिस जांच में सामने आया कि पूरे ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के आसपास सुरक्षा के लिए 7 लोग तैनात किए गए ताकि बाहर का कोई व्यक्ति अंदर ना आ सके और पूरा मामला गुप्त रहे। ट्रांसप्लांट पूरा होने के बाद पैसे की गड्डियों को दिखाकर वीडियो भी बनाया गया था, जिसमें डॉक्टर अफजाल और परवेज सैफी नोटों पर लेटे हुए दिख रहे थे। पुलिस को अब तक 2 डॉक्टर दंपति, ओटी टीम के सदस्य, दलाल और लॉजिस्टिक्स हैंडलर समेत 9 लोग जेल भेज चुकी है। लेकिन मुख्य सरगना डॉक्टर रोहित, अफजाल, वैभव, अनुराग और अली अभी भी फरार है। इन फरार डॉक्टरों की तलाश में 8 अलग अलग पुलिस टीमें लगाई गई हैं। पुलिस की साइबर टीम उनके इस्तेमाल किए गए नंबरों की सीडीआर निकाल रही है और सर्विलांस टीम नए संदिग्ध नंबरों की लगातार जांच कर रही है। परवेज सैफी की गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 9 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में उसने बताया कि ये पैसा पारुल टोमर के ट्रांसप्लांट से मिला था, जिसमें डॉक्टर अफजाल को 22 लाख रुपए मिले थे और उनमें से 10 लाख रुपए परवेज को दिए गए थे। ये कांड यूपी में अंग तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता है। डीसीपी वेस्ट MM कासिम आबिदी की टीम लगातार छापेमारी और गहन पूछताछ कर रही है। अस्पतालों के लाइसेंस सस्पेंड किए जा चुके हैं और आगे की भी कई अस्पतालों पर नोटिस भेजे जा चुके हैं। जांच जब मेरठ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गाजियाबाद और नेपाल तक फैल गया है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने स्वास्थ्य विभाग को कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में सभी संदिग्ध अस्पतालों और फर्जी डॉक्टरों पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर अफजाल और परवेज सैफी नोटों की गड्डियों पर लेटे दिख रहे हैं, जो गिरोह की लालच को साफ दर्शाता है। ये रैकेट गरीब युवकों को 5 से 10 लाख रुपए देकर किडनी खरीदता था और अमीर मरीजों से 60 से 2.5 करोड़ रुपए तक वसूलता था। कई मामलों में ओटी टेक्नीशियन और अनक्वालिफाइड स्टाफ ने सर्जरी करने का भी काम किया है। अब पुलिस फरार आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और छिपाए गए करोड़ों रुपए बरामद करने में जुटी हुई है। यूपी में अंग तस्करी पर सख्त एक्शन। इसी तरह यूपी के अन्य जिलों में भी पुलिस अंग तस्करी के खिलाफ सतर्क है। कानपुर के इस मामले ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। योगी सरकार की सख्त नीति के तहत ऐसे रैकेटों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पुलिस अब फरार डॉक्टरों की लोकेशन ट्रेस करने और छिपाए गए करोड़ों रुपए बरामद करने में जुटी हुई है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे कुछ बेईमान डॉक्टर और दलाल गरीबों का शोषण कर अमीरों को अंग मुहैया करा रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीकी डोनर का भी जिक्र आया है। कुछ ट्रांसप्लांट दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में भी कराए गए। अब पुलिस की प्राथमिकता फरार आरोपियों को पकड़ना और उनके पास मौजूद नकदी को जब्त करना है। साइबर सेल और लोकल पुलिस के साथ एसएसपी और अन्य एजेंसियां भी इस मामले में सहयोग कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी संदिग्ध अस्पतालों की जांच शुरू कर दी है। ये घटना यूपी में चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता और कानून का राज कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आम लोगों में भी अब जागरूकता बढ़ रही है कि अवैध अंग ट्रांसप्लांट कितना खतरनाक और गैर कानूनी है। तो कुल मिलाकर कानपुर किडनी तस्करी रैकेट ने यूपी पुलिस की सतर्कता को एक बार फिर साबित कर दिया है। जहां एक तरफ 40 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट का खुलासा हुआ, वहीं 9 आरोपियों की गिरफ्तारी और फरार डॉक्टर की तलाश जारी है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अब चिकित्सा क्षेत्र में भी सख्ती से लागू हो रही है। आपको इस किडनी स्कैंडल पर क्या लगता है? पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त है या और सख्ती की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।